दोस्तों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी। युद्ध वही जीतता है जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन को डरा दे। और आज की दुनिया में यह डर किसी तलवार, टैंक या फाइटर जेट से नहीं, बल्कि एक ऐसे हथियार से पैदा होता है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। परमाणु हथियार। पिछले कई दशकों से दुनिया को यही बताया गया कि दक्षिण एशिया में अगर कोई परमाणु ताकत का बादशाह है तो वो या तो पाकिस्तान है या फिर चीन। पश्चिमी मीडिया, डिफेंस एक्सपर्ट्स और तथाकथित थिंक टैंक्स लगातार यही नैरेटिव बेचते रहे कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर बम है और वो कभी भी भारत को ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, सच हमेशा कैमरे के सामने नहीं होता। असली खेल अक्सर पर्दे के पीछे खेला जाता है। और जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट की आग और ग्लोबल पॉलिटिक्स में उलझी हुई थी, ठीक उसी वक्त भारत के वैज्ञानिक, रणनीतिकार और मिलिट्री थिंक टैंक्स एक ऐसी खामोश तैयारी में जुटे थे जिसका असर आज पूरी दुनिया देख रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान, जो खुद को परमाणु ताकत समझता था, आज पीछे छूट चुका है? और क्यों इस साल की एसआईपी रिपोर्ट ने पूरी जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पलट दी? चलिए एक एक परत खोलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको लगता है कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का पूरा हक है, और अगर आपको अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद। दोस्तों, परमाणु हथियार कोई थ्योरी नहीं है। दुनिया ने इनकी असली शक्ल देखी है। दूसरा विश्व युद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी। अमेरिका के दो बम, लिटिल बॉय और फैट मैन, एक सेकंड के अंदर पूरे शहर गायब। लाखों लोग भाप बनकर उड़ गए। जो बचे, उन्होंने सालों तक कैंसर, अपंगता और दर्द झेला। आज भी उस मिट्टी और हवा में रेडिएशन की कहानी दबी हुई है। इसके बावजूद दुनिया ने सबक नहीं लिया, बल्कि एक और खतरनाक रेस शुरू हो गई, न्यूक्लियर आर्म्स रेस। दावा यह किया गया कि परमाणु हथियार युद्ध रोकते हैं, क्योंकि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर ये हथियार चले तो जीत हार नहीं होगी, सिर्फ विनाश होगा। और इसी डरावनी हकीकत के बीच स्वीडन की संस्था स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी 2025 की रिपोर्ट जारी की। और दोस्तों, इस रिपोर्ट ने सबको चुप करा दिया। इस सिप्री के मुताबिक जनवरी 2025 तक भारत के पास अब 180 परमाणु हथियार हैं। वहीं पाकिस्तान 170 पर सिमट चुका है। यानी पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। सालों तक पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस का ढोल पीटता रहा, दुनिया को डराता रहा कि उसके पास ज्यादा बम है। लेकिन अब वो भ्रम टूट चुका है। अब जरा बड़े खिलाड़ियों पर नजर डालिए। चीन, लगभग 600 रूस, 5459 अमेरिका, 5177। हाँ, चीन हमसे आगे है, लेकिन कहानी सिर्फ संख्या की नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ गिनती ही सब कुछ होती तो इतिहास कुछ और ही होता। असली ताकत छुपी होती है रणनीति में। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से भारत की असली चाल शुरू होती है। पहले भारत की नीति थी परमाणु बम अलग, मिसाइल अलग। मतलब अगर कभी जरूरत पड़े तो पहले उन्हें जोड़ो, तैयारी करो और तब जवाब दो। लेकिन युद्ध में समय सबसे कीमती चीज होता है, और भारत ने यही गेम बदल दिया। अब भारत कैनिस्टराइजेशन टेक्नोलॉजी अपना चुका है, यानी अग्नि और अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलें पहले से ही न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ सील्ड ट्यूब में रहती हैं, रेडी टू फायर। 24 घंटे 7 दिन। अब जवाब देने में घंटे नहीं, मिनट लगते हैं। और यही बात दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यह सिस्टम ज्यादा सुरक्षित है, मोबाइल है और भरोसेमंद है, और यहीं पाकिस्तान पीछे छूट जाता है। अब पाकिस्तान की बात करें तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या उसके परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? एक ऐसा देश जहां सरकारें गिरती हैं, सेना राजनीति चलाती है, आतंकी संगठनों की खुली मौजूदगी है और सड़कों पर अराजकता आम बात है। ऐसे देश के पास 170 परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए एक टाइम बम जैसे हैं। सिप्री मानता है कि पाकिस्तान फ्यूल बढ़ा रहा है, नए डिलीवरी सिस्टम बना रहा है, लेकिन तकनीक, सुरक्षा और कमांड कंट्रोल में वो भारत से काफी पीछे है। भारत के पास रिस्पॉन्सिबल डॉक्ट्रिन है, नो फर्स्ट यूज, क्लियर कमांड स्ट्रक्चर। पाकिस्तान के पास सिर्फ हड़बड़ी है। अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर, चीन। चीन के पास MIRV तकनीक है, यानी एक मिसाइल कई वॉरहेड। एक ही मिसाइल अलग अलग शहरों को निशाना बना सकती है। पहले यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और कुछ यूरोपीय देशों के पास थी। अब भारत भी तेजी से इस दिशा में बढ़ रहा है। अग्नि P और अग्नि 5 इसी भविष्य की झलक है। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं,
चीन को भी बराबरी से देख रहा है। अब बात करते हैं भारत की असली ढाल की। न्यूक्लियर ट्रायड, जल, थल और नभ, हवा से, रफाल और सुखोई जमीन से, अग्नि मिसाइलें और सबसे खतरनाक समंदर के नीचे आरिहांट और आरिघात जैसी परमाणु पनडुब्बियां समंदर की गहराइयों में छिपी हुई दिखाई नहीं देती, पकड़ी नहीं जाती, और यही देती हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मतलब अगर दुश्मन पहला हमला कर भी दे तो भी भारत का जवाब तय है, और यही डर युद्ध को रोकता है। एसआईप्री की चेतावनी साफ है। दुनिया एक बार फिर हथियारों की रेस में लौट रही है। 2020 से 2024 के बीच 162 देशों ने हथियार आयात किए। शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन तैयारी युद्ध की है। भारत ने अपनी नीति साफ रखी है, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि दोबारा सोचने की गुंजाइश नहीं बचेगी। और दोस्तों, असली जीत यही होगी कि इस ताकत को कभी इस्तेमाल न करना पड़े। हथियार युद्ध के लिए नहीं, युद्ध रोकने के लिए होते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या परमाणु हथियार वाकई शांति लाते हैं, या हम एक और खतरनाक दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत को चीन के बराबर आने के लिए और आगे बढ़ना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जाते जाते एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि भारत अंतरिक्ष में भी एक ऐसी तैयारी कर रहा है जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंधा कर सकती है? अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। जय हिंद।